क्या आपको पता है कि जो चीज़ें सरकार आपको टैक्स फ्री कहकर बेच रही है, असल में उन पर आप दुगना टैक्स भर रहे हैं। ज़रा सोचिए, आपके राशन के बिल में रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों के ठीक बगल में एक बहुत ही खूबसूरत सा नंबर दिखाई देता है, 0% GST। हम बिल्कुल बुनियादी चीज़ों की बात कर रहे हैं, ताज़ी सब्जियां या कच्चा दूध जो रोज़ सुबह आपके दरवाजे पर आता है। अब देखिए, GST लाते वक्त सरकार ने हमसे एक बहुत बड़ा उसके माध्यम से टैक्स के ऊपर टैक्स न लगना, ताकि डबल टैक्सेशन का हमेशा के लिए अंत हो सके। लेकिन सच कहूँ तो ये 0% का लेबल दरअसल एक बहुत बड़ा धोखा है। ये एक भारी टैक्स के बोझ को पूरी तरह से आपकी नज़रों से छिपा देता है। तो चलिए इस 0% GST के पीछे के छिपे हुए सच को समझते हैं। इसके लिए हमें फाइनल बिल को फाड़कर फेंकना होगा और सप्लाई चेन में थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए एक लोकल बेकर की जगह खड़े होकर देखते हैं, जो किसी भी ग्राहक के आने से बहुत पहले ही आटा गूंथ रहा होता है। पहली ब्रेड ओवन में जाने से पहले ही उसे कमर्शियल गैस का बिल चुकाना पड़ता है और उस गैस के साथ जुड़ा होता है एक भारी कमर्शियल टैक्स। इन कच्चे माल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भारी भाड़ा लगता है और उन डिलीवरी ट्रकों में डलने वाले डीजल पर 50% का भारी टैक्स लगता है। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि कच्चे माल पर टैक्स कैसे जमा होता है। मैदे पर 5% टैक्स लगता है। यीस्ट और प्लास्टिक पैकेजिंग दोनों पर 18% टैक्स लगता है। इसमें ट्रांसपोर्ट का ईंधन भी जोड़ लीजिए। ये अलग अलग टैक्स आखिरकार एक सिंगल ब्रेड के पैकेट पर आकर जुड़ जाते हैं। अवन चालू होने से पहले ही सरकार प्रोडक्शन प्रोसेस से अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा निकाल लेती है। वैसे एक आम बिजनेस में ये कोई समस्या नहीं है। नियम के अनुसार एक व्यापारी कच्चे माल पर टैक्स भरता है और सरकार उसे वापस रिफंड यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट दे देती है। इससे चक्र पूरा हो जाता है। लेकिन हमारे बेकर के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ताज़ी ब्रेड 0% टैक्स ब्रैकेट में आती है, तो बेकर इस भारी नुकसान को कैसे सहता है? इसका जवाब उस एक कानून में छिपा है जो शायद आम आदमी को पता ही नहीं है। और यहीं पर एंट्री होती है सेक्शन 17(2) की। ये नियम कहता है कि अगर आपका फाइनल प्रोडक्ट टैक्स फ्री है तो आप कच्चे माल पर दिए गए टैक्स का रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। चक्र टूट गया। सरकार ने वो रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। हमारा बेकर अचानक इस जाल में फंस गया। शायद उसे लगा था कि वो लोगों की सेवा कर रहा है, पर सरकार ने उसे बिना बताए अपना कलेक्टर बना दिया। उसने कच्चे माल पर हजारों रुपए टैक्स के रूप में भरे, लेकिन सरकार एक भी रुपया लौटाने से मना कर देती है। तो अब आप ही बताइए, वह बेकर क्या करेगा? वह बस एक ही तार्किक रास्ता चुनता है। वह चुपचाप उस सारे ब्लॉक हुए टैक्स का एक एक पैसा ब्रेड के फाइनल प्राइस टैग में जोड़ देता है। इसे ऐसे समझिए, अगर बेकर को वो टैक्स वापस मिल जाता तो शायद आपकी ब्रेड का पैकेट 5 रुपये सस्ता होता। लेकिन सरकार के इस एक नियम ने वो 5 रुपये सीधे आपकी जेब से वसूल लिए। देखा जाए तो सेक्शन 17(2) दरअसल टैक्स पर टैक्स की व्यवस्था को आज भी जिंदा रखे हुए है। ये नियम व्यापारी को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करता है और इस डबल टैक्सेशन को आम महंगाई का नाम देकर पूरी तरह छिपा देता है। और आपको क्या लगता है, ये जाल सिर्फ एक लोकल बेकरी तक सीमित नहीं है? उन चीज़ों को निशाना बनाकर जिन्हें लोग खरीदना बंद ही नहीं कर सकते, सरकार एक ऐसी कमाई पक्की कर लेती है जो कभी कम नहीं होती। ये लॉजिक बिल्कुल अंग्रेजों के नमक कर यानी ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स की रणनीति जैसा है। इंसान के जिंदा रहने की बुनियादी ज़रूरत पर टैक्स लगाकर ब्रिटिश हुकूमत ने यह पक्का किया था कि देश का सबसे गरीब इंसान भी हर बार खाना खाते वक्त टैक्स दे। आज के समय में भी ये मॉडर्न ITC ब्लॉक सिस्टम बिल्कुल वही काम कर रहा है। ये कानून की आड़ में ऐसे लोगों से टैक्स वसूल रहा है जो इसे चुकाने की हालत में नहीं है, और साथ ही टैक्स फ्री होने का एक झूठा दिखावा भी बनाए रखता है। तो इस पूरे सिस्टम का निचोड़ क्या है? पूरी सप्लाई चेन का सारा टैक्स आखिरकार एक आम ग्राहक की जेब से ही कटता है। एक स्मार्ट इंसान ये बात भली भांति जानता है कि जब किसी बेहद ज़रूरी चीज़ पर टैक्स फ्री का लेबल लगा हो तो काउंटर तक पहुंचने से बहुत पहले ही उस कीमत के अंदर सरकार का हिस्सा जोड़ा जा चुका होता है। तो आखिर में अगर इस सच्चाई ने आपके सोचने का नज़रिया बदल दिया है तो नीचे कमेंट्स में जाइए और टाइप कीजिए ITC। इससे मुझे ये सिग्नल मिल जाएगा कि आप इस सिस्टम के अगले जाल को तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।